राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बुक्स से रिलेटेड बात करेंगे एंड टेक्स्ट बुक को लेकर के। एक्चुअली कमेंट आ रहे थे कल से मेरे पास कि दी बुक्स के लिए बताओ आप, जैसे AW एंड TPO के लिए कुछ बुक्स के लिए बताओ क्या अलग होंगी या जो दिल्ली पुलिस के लिए वो फॉलो कर रहे हैं वही होंगी। तो देखिए GS के लिए मुझे लगता है ना सेम ही है सब, बस उसमें साइंस आपका एक जनरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आपको साइंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि साइंस के लिए आप चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं। अगर थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से आपको परेशानी हो रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा। तो देखिए साइंस के लिए मुझे लगता है कि आप लोग पहले चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, देन आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता, जो बदलती रहती हैं, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है पहले से ही, तो आप उसको देख ले, जो कि RWA की है, आप उस पर कर सकते हैं। और नहीं होगा तो मुझे आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उसे दोबारा शेयर कर दूँगी, ठीक है। और नोट्स वगैरह रहेंगे जैसे भी मैं ग्रुप में दे दूँगी। बाकी मैं यही कहूँगी, क्योंकि मुझे RWA पे ज़्यादा सही लगता है और मैं वन लाइनर इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रही हूँ साइंस के लिए। और रवि स्टडी IQ कर नहीं ऐसे करके रवि करके एक चैनल है यूट्यूब पे, रवि स्टडी GK ऐसे करके कुछ है, और क्रेज़ी GK ट्रिक, ये दो मुझे सही लगते हैं वन लाइनर के लिए, तो मैं इन पे कर रही हूँ। तो रवि सर का साइंस का कंटेंट अच्छा है, जिसमें उन्होंने 444 क्वेश्चन करा रखे हैं साइंस के, जिसमें मिक्स है, जिसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मिक्स है। मतलब तुरंत क्लिक करने लायक है, मतलब वैसे से क्वेश्चन है जो मतलब अगर घुमा के भी आपसे कभी साइंस में पूछ लेता है कुछ, तो आप आराम से कर लेंगे। तो मुझे वो सही लगता है, तो मैंने उसको ढंग से प्रैक्टिस कर रखी है, और मैं आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो और बात करें बाकी के GS के लिए, तो आपको इसके लिए आपको लेवल एक अप लेके चलना होगा एज़ कम्पेयर टू कांस्टेबल, ठीक है, क्योंकि वो हेड कांस्टेबल के लिए है और AW एंड TPO है, जिसमें सारे PCM बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स अपेयर होंगे। तो आप लोग को उसमें अपना GS एक स्टेप ऊपर लेके चलना है। मतलब आपको GS में जो नॉर्मल कांस्टेबल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी GS से एक स्टेप ऊपर, मतलब आपको CGL, जैसे CGL का लेवल होता है ना, आपको उस तरीके से पढ़ लेना है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपका स्कोर वहाँ इंक्रीज़ होगा। तो इसके लिए आप क्या करें कि मैं भी फ़िलहाल इस समय मैं किससे कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ। चयन बैच है, चयन बैच जो कि यूट्यूब पर इस टाइम फ्री है, जो कि स्पेशली नवीन सर ने लिया है GS के लिए बाय टॉपिक बाय टॉपिक, तो उसको कर लो आप। मैं उसकी जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे देती हूँ, आप उसको कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं बुक्स के लिए। कुछ जनरल बुक्स हैं, जैसे अगर आपको एकदम बेसिक रिवीजन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे आप CGL कर रहे हो, चाहे आप GD कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस कर रहे हो, चाहे UP पुलिस कर रहे हो, या कोई और एग्ज़ाम कर रहे हो, चाहे AW TPO वाले हो, आपके पास लूसेंट होना ही चाहिए। लूसेंट को पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। लूसेंट बेहतर सबसे बेस्ट किताब है बाकी किताबों के मुकाबले, जिसमें आपका 90% चीज़ें आपको उसी से पढ़नी है, ठीक। 90 का पूरा 100 ही मान लो। खैर 100% की किसी के वो नहीं देना चाहिए, 99.99% आपको लूसेंट करनी है। अब लूसेंट ये ऐसी है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो जल्दी याद नहीं होती, तो क्या करना है, उसको पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना है। तो कुछ बुक्स मैं बता देती हूँ। एक तो अंकित भाटी सर की येलो बुक है, ये वाली देख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर कोई किताब है रिवीजन की, बाकी अगर आपको SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे AW TPO हो, GS के लिए आप एक ये निधि GS है, GS निधि है, एक ये वाली ले सकते हैं। एक और नई आई है, आप वो भी ले सकते हैं, GS निधि सर की, ठीक है, नवीन सर की किताब है ये, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें आप अच्छा रिवीजन कर पाएंगे, मैं अभी इसी से लगाती हूँ, ठीक है, ये हो जाएगी। या फिर आप किरण की बुक यूज़ कर सकते हैं, मतलब किरण पब्लिकेशन की बुक्स जो हैं TYQ सीरीज़। देखिए आपको प्रीवियस पेपर तो आपको ढंग से रिवाइज्ड होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली होता है GS ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको TYQ ढंग से लगाना है। उसके बाद आपको इन्हीं से प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको 3 ही चीज़ें बता रही हूँ। लूसेंट पहले करनी है, सेकेंड ऑप्शन पे आपको ये 2 किताब रखनी, या तो आप किरण की मंगा लो, किरण की भी बहुत अच्छी किताब है, या आप नवीन सर की GS निधि मंगा लो, ठीक है।
या फिर आप AWTPO के लिए स्पेशली सर ने जो किताबें बनाई हैं आप उसको ले लो, ठीक है। आप इनसे प्रैक्टिस करना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इन्हीं से प्रैक्टिस करो, आपको हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए मैं सिर्फ ये बोलूँगी, दीपक भाटी सर की जो अरिथमेटिक है उसको ले लो, ठीक है, आप उससे कर लो। या फिर आप राहुल तेवतिया सर वाली बुक ले लो, दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। मैं अभी दीपक भाटी सर से पढ़ रही हूँ मैथ। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ मेरे को जैसे क्वेश्चंस में डाउट होता है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि मैंने सिर्फ अपने वीक पॉइंट्स लिख रखे हैं, जो मुझे दिक्कत कर रही है, जो मुझे आता है मैं उसको नहीं छेड़ रही हूँ, मैं उनकी प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मैं आगे दिक्कत ना हो, भूल ना जाऊँ चीज़ें। मैं उनकी प्रैक्टिस करती हूँ, बट जो मुझे अभी दिक्कत कर रही हैं चीज़ें, मैं सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को लिख रखा है मैंने, और उन्हीं को लेकर के मैं अभी डे बाय डे प्रैक्टिस में कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखो कौन सा पॉइंट आपका, मतलब कौन से टॉपिक है या कौन से टाइप के क्वेश्चन, ये देखो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, लिख लो। देन उसके बाद दीपक भाटी सर का यूट्यूब पर सर्च मारो, दीपक भाटी सर का, ये दीपक भाटी सर का मैं इसलिए करूँ कि बहुत ईजीली समझाते हैं, क्वेश्चन अच्छे खासे देते हैं, ईजी टू मॉडरेट तक लेके जाते हैं, कुछ ही क्वेश्चन कराते हैं बट कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। मुझे ये सही लगता है, अच्छे से करते हैं, ठीक है। और आपको लिए AWTPO के लिए स्पेशली राहुल तेवतिया सर ने क्लास ली है, इस पे RW प्लेटफॉर्म पे ली है। मैं आपको वो क्लासेस दे दूँगी, PDF मिलेगा तो मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी आपको टेलीग्राम पे, आप वहाँ से कर लेना, या तो आप सर्च करके देख लेना, ठीक है। आप उससे करो। राहुल तेवतिया सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको ये नहीं करना कि आप बस करते जा रहे हो, मतलब आप वीडियो देखते जा रहे हो, ये नहीं करना है आपको। आपको एक बार वीडियो देखनी है, फिर देखो उसकी आपको PDF कहाँ मिलेगी कहाँ, एप्लीकेशन PDF वाले सेक्शंस में ही सारी PDF मिलेंगी। अब आपको उनमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब वहाँ गए, PDF निकाली, आपने एक बार क्लास में सारे क्वेश्चन देख लिए, एक ही बार वीडियो देखनी है, ढंग से पूरा देखा, पूरा फोकस होना चाहिए। देन उसके बाद आपने पूरी PDF लगा ली। फिर आपको ये नहीं सिर्फ वो 4-10 क्वेश्चन वहाँ करा रहे हैं तो फिर वो हमने PDF लगा ली, हो गया काम, नहीं। उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चन इतनी ढंग से प्रैक्टिस कर लो कि दोबारा सोचना ना पड़े कि भाई हमारा वो वाला टॉपिक ही वीक है, नहीं, हो जाएगा। अब जैसा कि कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमारी रीजनिंग कर रहे हैं तो हमारी मैथ वीक हो रही है, मैथ पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो हमारी रीजनिंग नहीं बन रही है। टाइम पे हम मतलब काफ़ी आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं बट हमें उससे ज़्यादा कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो वो ऐसा आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अभी शुरू किया है, आप मैंने टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। मेरे साथ भी ये चीज़ें होती थी, बट नाउ द टाइम, अभी के समय मेरी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ मुझे लगता है कि बहुत इम्प्रूव किए हैं मैंने। और रही बात मेरी रीजनिंग में रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। रीजनिंग मेरा सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अच्छे हैं, ठीक है। और मेरा मतलब ये था, जैसे मैं अभी बता दूँ, RPF का 35 क्वेश्चनों में से मेरे 33 से 34 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगर 1 या 2 क्वेश्चन ही मेरे सिर्फ गलत होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जिनमें ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ता है, टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो वो समझ नहीं आता, तो होता है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होता होगा, वो सभी के लिए होता होगा, बाकी जो नॉर्मल लेवल है सबके लिए हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करती थी, देखिए पहला था मैंने सारे टॉपिक पढ़ लिए, मैं लगा रही हूँ, अक्सर फंस जा रही हूँ। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कई बार आप लोगों का डाउट होगा, जिनका भी ये क्वेरी था कि हम लोग जैसे सीरीज़ का क्वेश्चन लगाते हैं, मैं एग्जांपल ही बता रही हूँ, जैसे हम सीरीज़ का क्वेश्चन लगा रहे हैं, सीरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें उसमें फिगर में दी हैं और आपको टाइम, आप मोक लगा रहे हो, उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कौन सी फॉलो होगी और नेक्स्ट वाली कौन सी आएगी, जिसमें काफ़ी में कुछ शेप्स दिए होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स एंड कुछ नंबर्स दिए होते हैं, काफ़ी सारे 5 होती हैं, और छठा वो पूछ लेता है कि कौन सी आएगी, है ना। तो इस टाइप के जैसे 4, मतलब हाँ 4 दी होती, 5वीं पूछ लेता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती होगी। सबसे बेस्ट मैं बता रही हूँ किससे करो इस टाइम पे, इस समय राहुल शर्मा सर से करो RWA पे, और संदीप सर से करो। मैं सच बता रही हूँ, संदीप सर से और राहुल सर से करो, बेस्ट है रीजनिंग के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है सब उन्हीं से पढ़ा है, बहुत इजीली। यहाँ तक कि आपको ब्लड रिलेशन भी पढ़ाएंगे ना, यह वो स्लॉग्स वाला जो होता है, स्लॉजिज्म वाला जो होता है, उसमें भी पता है क्या होता है, सर मतलब बहुत इजीली समझाते हैं।
ब्लड रिलेशन में भी आपका ये प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस वाला नहीं, सीधे बेटा पिता, माता पत्नी बहन, इस डायरेक्ट ऐसे करवाते हैं, फटाफट हो जाता है। मतलब हर एक चीज़ का मतलब उन्होंने कोई ना कोई ट्रिक टाइप बना रखा है, इजीली फटाफट सॉल्व कर लोगे। तो आप लोग वो चीज़ फॉलो करो, आपका हो जाएगा। और रीजनिंग में ना आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है आप भूलोगे नहीं, एक बार आपने टाइप देख ली ना, आप इजीली कर लोगे। तो बस आपको सबसे ज़्यादा किस पे मेहनत करनी है, मैथ्स पे मेहनत करनी है। मैथ्स को आप अच्छे से करोगे, एक बार वीडियो देखनी है, एक बार बस प्लेलिस्ट लगानी है। तीसरा काम आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, जो आपने मैथ्स के लिए बुक ली है, जिस भी एग्ज़ाम को कर रहे हो बुक ले लो, एक एसएससी के सारे क्वेश्चन हो उसमें, बस उनकी प्रैक्टिस कर लो चैप्टर वाइज। बस करते जाओ, मॉक लगा रहे हो, क्वेश्चन नहीं बना, गलत हो गया, उसी क्वेश्चन को उठाया, क्या करना है, गूगल पे सर्च मारना है। मतलब जो फिगर, एक गूगल पे जाओगे, साइड में सर्च इंजन पे आपको साइड में कैमरा बना हुआ दिखेगा, वहाँ से जाओगे, क्रॉप करोगे, सर्च मारोगे। सिर्फ ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको उसमें सॉल्यूशन मिलेगा, डाउट नेट खुलेगा, वहाँ से आप अपना सॉल्व कर लो क्वेश्चन। डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, कर लिया, सेम क्वेश्चन से थोड़ा बहुत इधर उधर किए एंड डिजिट चेंज करके सिर्फ और सिर्फ आपको उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे गूगल पे फिगर के साथ, ठीक है। डाउट नेट पे अगर आप डाउट नेट डाउनलोड कर लो, उस पर आपको एक क्वेश्चन आप सर्च मारोगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। मैं भी फ़िलहाल इसी तरह कर रही हूँ, मुझे पहले से काफ़ी इम्प्रूव मिला है। पहले मैं आरबीएफ में सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाती थी, अभी मैं 25 तक आ गई हूँ। मतलब मेरे 24 से 25 क्वेश्चन मेरे सही होते हैं मैथ में, बट मुझे इसे भी और थोड़ा इम्प्रूव करना है ताकि मैं और आगे बढ़ के एटलीस्ट 30 तक करूँ, ताकि मैं, तो मैं यही है कि मेरा और अच्छा इम्प्रूव करूँ मैं, ताकि मेरा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आई होप आप लोग को समझ आई होंगी मेरी बातें, ठीक है। तो मेरा बस यही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो मैं एक्चुअली खुद कर रही हूँ, जो मैंने खुद करी। और रही बात सब्सक्रिप्शन को लेकर के, एक डाउट और था कि ये टेक्स्ट बुक का, तो अभी आप लोग अगर ले रहे हैं तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर उसका मत लेना एग्ज़ाम का, मतलब जैसे दिल्ली पुलिस या कुछ जीडी वाले होंगे या कुछ ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, सिर्फ एक उसका मत लेना। अगर मैं बताऊं तो, या अगर आपको लेना हो तो आप ले लो, वो आपकी ओन चॉइस है। बट आप, अगर आपके लिए जो फ़ायदेमंद रहेगा वो रहेगा कि आप लोग पास प्रो ले लो, है ना, पास प्रो ले लो, ठीक है। वो आपके लिए ना पूरा अर्ली पैकेज होगा, वो साल भर के लिए रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सारे टेस्ट, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज सब कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है, सेक्शनल मॉक सब कुछ मिलेगा। तो वो ले लो। अभी के टाइम पर 699 है ना, 649 के आसपास कुछ ऐसा चल रहा है। तो अभी होली का टाइम आने वाला है, जैसे कि अगले महीने मार्च के टाइम पे, तो हो सकता है ऑफ़र चलाया जाए बीच में। तो जैसे ही ऑफ़र आएगा मैं आप लोग को अपडेट दे दूँगी, तो आप लोग फिर उससे ले लेना, जिसमें क्या रहेगा, आपको कूपन कोड मिल जाएगा, प्लस आपको उस पर डिस्काउंट अच्छा खासा मिलेगा कूपन कोड से, ठीक है। तो उस टाइम पे लोगे तो आपको वो 300 कुछ का पड़ेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही कहूँगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आज आपको कुछ बेनिफिट मिला हो इस वीडियो से, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी इतना ही कहूँगी, धन्यवाद।